Hello and good morning. Today we will discuss about the mental health team. This is the one of the most important topic of mental health. So we are going to start now. So before starting we will discuss what is team. टीम एग्जैक्टली क्या होता है. तो टीम क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ गोल. एंड सिमिलरली टीम वर्क इज़ अ पैरामाउंट ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ग्रुप. किसी भी ग्रुप को अगर हम किसी एम को अचीव करने के लिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए टीम वर्क ज़रूरी है. टीम वर्क मीन्स कंबाइंड कोऑर्डिनेटेड डेडिकेटेड एफर्ट्स टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल और एन इंटरेस्ट. नाउ वी विल डिस्कस मेंबर्स ऑफ मेंटल हेल्थ टीम. सो जो मेंटल हेल्थ टीम है उसके क्या क्या मेंबर्स हैं हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो यहाँ पे आप चार्ट है ये आप देख सकते हो कितने सारे इस पिक्चर में इजीली विजिबल है. वन बाय वन वी विल डिस्कस देम ऑल. So first is psychiatrist. The psychiatrist is a doctor with post graduation in psychiatry with 2 to 3 years of residence training. So जो भी यहाँ पे MBBS करने के बाद MD जो कर रहे हैं वो स्पेशलिटी साइकेट्रिस्ट में होनी चाहिए, साइकेट्री में होनी चाहिए. उसके बाद उनको वर्किंग का 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना है ट्रेनिंग में विद द पेशेंट. देन दे आर एलिजिबल फॉर टेकिंग exact care of the patient. The psychiatrist is responsible for diagnosis, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. जब भी साइकेट्रिक पेशेंट्स हॉस्पिटल में आएंगे तो साइकेट्रिस्ट का फंक्शन है कि वो उसको डायग्नोस करे, उसका चेकअप करे, ट्रीटमेंट दे और उनको हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करे. ताकि और इवन तो अगर अभी उसने ओपीडी में देखा है कि पेशेंट अभी सिर्फ रिस्क में है, अभी डायग्नोसिस नहीं हुआ है, कुछ भी रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो प्रिवेंशन हो सकती है, तो उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना जो भी उसको प्रॉब्लम है उसके लिए. सोमैटिक थेरेपी जो फिज़िकल थेरेपी है आप वो दे सकते हैं, मतलब जो साइकेट्रिस्ट है वो दे सकते हैं, जैसे ECT वगैरह है. एंड फंक्शंस एज अ लीडर ऑफ द मेंटल हेल्थ टीम. सो जो साइकेट्रिस्ट है वो ऑब्वियसली फंक्शन करता है एज अ लीडर ऑफ द मेंटल हेल्थ टीम. नेक्स्ट इज साइकेट्रिक नर्स क्लिनिकल specialist. So it is a psychiatrist nurse which is she is specialized in the taking care of the psychiatric patient. ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकेट्रिक वार्ड में वर्क करने का, बट उससे पहले ज़रूरी है कि उसने जो साइकेट्रिक नर्स है उसने मास्टर डिग्री किया हो स्पेशली टेकिंग केयर ऑफ द साइकेट्रिक पेशेंट. और with the post graduation and the research work also, she participate actively in primary, secondary and tertiary prevention of mental disorders. ऑब्वियसली हेल्थ एजुकेशन देना ज़रूरी है कम्युनिटी में. कैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करे, प्रिवेंशन के लिए भी एक साइकेट्रिक नर्स का रोल है. प्रोवाइड्स इंडिविजुअल ग्रुप एंड फैमिली साइकोथेरेपी इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेटिंग. उसके अलावा साइकोथेरेपी में भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन में तो है ही, बट उसके अलावा जो थेरेपीज़ हैं जो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, इंडिविजुअल ग्रुप फैमिली मैराइटल मैनी काइंड्स ऑफ साइकोथेरेपी में प्रोवाइड, इवन दो ECT प्रोवाइड करने में भी साइकेट्रिक नर्स का बहुत बड़ा रोल है. शी ऑल्सो टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च वर्क बिसाइड publishing work in a mental health setting. She takes up a role of a leader and can practice independently. Sometimes when the doctors are not available and she has enough orders, then she can practice independently as well. Now we will discuss registered nurse in a psychiatric unit. So she needs to be a BSc nursing or post basic BSc nursing, or she has some qualification in the nursing administration etc. And she should be skilled enough of taking care of the mentally ill patients. और उसको होलिस्टिक केयर किस तरीके से देना चाहिए, ओवरऑल केयर जो इंक्लूड होती है वो. देन मेकिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, फॉर्मुलेटिंग इवेलुएटिंग नर्सिंग केयर प्लान फॉर दी पेशेंट्स. as well as she coordinates with the clinical nurse specialist in the community and mental health setting. जो और नर्सेस हैं जो कि OPDs में, कम्युनिटी में, होलिस्टिक केयर में, साइकोथेरेपी यूनिट में काम कर रही हैं, ECT यूनिट में काम कर रही हैं, उनके साथ वो इनफ कोऑर्डिनेशन रखे. देन शी शुड कीप हर
knowledge updated, as well as she should get a chance to get a continuing nursing education और इन सर्विस एजुकेशन, और उसको कंटिन्यूसली ज़रूरी है कि वो सेमिनार्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करती रहे. नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. सो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए उसको क्लिनिकल साइकोलॉजी में. उसके अलावा वो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है उसके भी एक रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए. देन ही और शी कंडक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है. देन डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. एंड व्हाट कैन बी द बिहेवियर मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट मेजर्स द पेशेंट कैन टेक. अगर कभी पेशेंट माल अडेप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज़ साइकेट्रिक सोशल वर्कर. सो जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, ऑब्वियसली नाम से ही पता है सोशल वर्कर, सो ये स्पेशली कम्युनिटी एरिया में ज़्यादा फंक्शनल हैं. दे शुड हैव अ ग्रेजुएट इन social work or post graduation in social work. Then he or she should assess the individual, the family and the community support system. जो भी कम्युनिटी में सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं पेशेंट को असेस करना, डिस्चार्ज प्लानिंग में हेल्प करना, क्योंकि जब पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला होता है, वापस कम्युनिटी में जाता है, सोसाइटी में जाता है, तो कैसे वो उन्हीं लोगों के साथ डील करेगा जो शायद पहले सपोर्ट में नहीं थे, या मे बी लोगों का परसेप्शन चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ साइकेट्रिक इलनेस. सो उस टाइम पे कैसे अपने आप को कॉप अप करना है स्ट्रेस से, प्रिवेंशन करना है फर्दर प्रॉब्लम की, रिलैप्स होने से रोकना है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है साइकेट्रिक सोशल वर्कर. देन काउंसलिंग फॉर जॉब प्लेसमेंट. शायद पेशेंट की अब जॉब शायद पहले वाली ना रहे, ये रहे तो अच्छा है, काउंसलिंग मिलेगी. देन अगर नहीं है तो उसको और फर्दर काउंसलिंग करने के लिए, नई जॉब में हेल्प करने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा. और पेशेंट के क्या क्या राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, उसके अलावा सब पेशेंट राइट्स भी हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा. देन सम पैरा प्रोफेशनल्स आर देयर, जो कि साइकेट्रिक टीम को फुलफ़िल करते हैं, पूरा करते हैं, जिनके बिना भी साइकेट्रिक टीम अधूरी ही है. लाइक साइकेट्रिक नर्सिंग एड्स और अटेंडेंट्स, ईसीटी टेक्नीशियंस, ऑक्सिलरी पर्सनल, occupational therapist, recreational therapist, diversional play therapist, calligraphy art therapist, creative art therapist, and calligraphy man. So nursing attendants or aides, they have the high school training, at least उनके पास high school और मे बी 12th desirable है, होना चाहिए. और they aid in maintaining the therapeutic environment because they work under nurses and they help the nurses in maintaining therapeutic environment. Then ECT technicians, they undergo training of 6 to 9 months where they learn about the ECT team and how to be a functional member of the ECT team. Their function is to keep the ECT room ready for these. They work under the supervision of the psychiatrist or anesthetist. Then auxiliary personnel, they are the volunteer housekeeper or clerical staff and require in-service education to interact with the patient therapeutically. Occupational therapist, they undergo specialized training. They play a important role, a vital role in the manual and creative techniques to assess the interpersonal response of the patient. एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं कि आप ऑक्यूपेशन के लिए अच्छा रहेगा पेशेंट को चूज़ करने के लिए, या क्या क्या उनके इंटरेस्ट हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं उनको अर्न करने के लिए. सो उसमें भी हेल्पफुल रहते हैं. देन वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं, दे हेल्प इन डेवलपिंग स्किल्स ऑफ द पेशेंट विच विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर. Then recreational therapist. The recreational therapist plans activities to stimulate the patient muscle coordination, like exercising, yoga therapy and all. Or apart from that, some craft material and also they can use to make the patient more interactive, or they can the patient can express themselves by using crafts, and they help in the socialization, interpersonal relationship as well. Then है diversional play therapist. They mix
especially it is the play therapy usually give to the psychiatric patient, and of most preferably given to the child as well. The behavior of child while playing, the type of toy, easily a doctor can assess when the person is playing with the toys, how they are playing, whether in a destructive manner, whether in a poetic or a story manner, whether how they are dealing with the toys. With the doll, their reaction, or their reaction towards other toys, or whether they are beating, calling with the particular names, or they are abusing, they can assess. So it will help in assessing the child phobia or any kind of child abuse or separation condition. Then creative art therapist, they are graduate, encourages the patient to express their work with colors, analysis, and in the drawing various scenes or whatever is coming in their mind. It will also be beneficial what the patient is drawing. So after seeing their drawing, it is for the psychiatrist, it is able to understand that easy to understand what exactly is going on in the patient's mind. तो इसीलिए ज़रूरी है एक क्रिएटिव आर्ट थेरेपिस्ट होना टीम का मेंबर. द थेरेपी हेल्प्स इन डायग्नोसिस एंड ऑल्सो इन ब्रिंगिंग द रिप्रेस्ड फीलिंग ऑफ द पेशेंट. Next, category men. These are religious person who may be asked to come in the hospital once a week, and depending on the patient's religion, they have a spiritual talk with the patient. Means one-to-one talk they can have with the patient or with the patients at once, whatever religion they follow, whatever good about their religion, and whatever things they need to learn to be a good person, like that. So a category man helps in that. So yes, this was all about the mental health team. Any doubts are there, you can ask in the comment section, and thank you.